यार देखो, किंग को लेकर ना अपडेट आ रही है। अनुभव सिन्हा की भी एक स्टेटमेंट आई है। 2 दिन पहले अभिषेक बच्चन ने भी कुछ बात करी, जो उनकी फर्स्ट लुक रिवील हुई है। तो सारी बातों पर कंप्लीट और डिटेल में चर्चा करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और लाइक करने के बाद हाइप का बटन डिस्प्ले हो रहा है ना, उस पर मार दो। 3 बार हफ्ते में कर सकते हो। आज ही अपनी सारी पावर उस हाइप के बटन के ऊपर यूज कर लो, ताकि ये वीडियो थोड़ा सा आगे पहुंच जाए। तो चलो शुरू करते हैं। जो टाइटल, ये थंबनेल जो मैंने डाला है ना, एसआर के मतलब बॉक्स ऑफिस का बादशाह, ये सिर्फ ऐसे नहीं डाला है। इस वीडियो में प्रूव करूंगा, वो भी फैक्ट के साथ, लॉजिकल वे में। तो चलो शुरू करते हैं। किंग मूवी अभी जस्ट भाई प्रोडक्शन में है, उसकी शूटिंग चल रही है, फिर उसके बाद एडिटिंग होगी, उसके बाद जाकर दिसंबर के एंड में ये फिल्म रिलीज होगी। उससे पहले ये आईएमडीबी की मोस्ट हाई फिल्म की लिस्ट में टॉप पर चल रही है। बुक माई शो पर 54 के इंटरेस्ट इसका बना हुआ है। अभी से ओटीटी, अभी से डिजिटल, अभी से म्यूजिक और थिएट्रिकल राइट्स के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एग्जीबिटर है, उनके बीच में होड़ लग गई है। उनके बीच में कंपटीशन चल रहा है कि भाई मैं इतना दूंगा, मुझे अपनी राइट्स भेज दो, मैं ऐसे करूंगा, मेरे भाई चैनल के ऊपर अपना म्यूजिक डाल देना, मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आओ ओटीटी, मतलब कि 60 डेज के बाद। समझ रहे हो? अभी फिल्म बनी नहीं है, अभी सिर्फ प्रोडक्शन के अंदर है, शूटिंग चल रही है, जून में जाकर कंप्लीट होगी, नवंबर में तक जाकर इस फिल्म का कुछ कंटेंट आना स्टार्ट होगा, और दिसंबर में इस फिल्म को रिलीज होना है। उससे पहले ही ये सब चीजें चल रही हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, एक बंदे की मार्केट के अंदर जो वैल्यू है, खास करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि आजकल सारी पिक्चर कॉर्पोरेट वर्ल्ड खरीदता है, चाहे थिएटर्स में चले जाओ, चाहे भाई ओटीटी के ऊपर आ जाओ, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री में आ जाओ, चाहे पब्लिक परसेप्शन हो ना, उसमें भी कॉर्पोरेट का पूरा पूरा हाथ है। तो एसआर के सिर्फ नाम नहीं है, एक ब्रांड है। एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है इंटरनेट के ऊपर कि किंग, जो लोग मुझे शब्द देते हैं ना, ये पावर का प्रतीक नहीं है। इससे पावर डिफाइन नहीं होती, इससे होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे होती है लाइबिलिटी। और दूसरी चीज है कि रेगुलर इंटरवल के ऊपर आप लोगों को इंटरटेनमेंट देते रहना, और जो कुछ ऐसा बनाओ जो आपने पैसा खर्च किया है, उस पैसे को 100% वसूल करवा के जाए, उस पैसे की एक एक पाई को वसूल करवाया जाए। ये होता है किंग। अब मैं आपको बताता हूं, टी सीरीज कह रहा है कि भाई मुझे अपने राइट्स दे दो, मैं आपको 38 to 40 करोड़ रुपए देता हूं। 200 करोड़ वाली न्यूज आई थी कि भाई इसके थिएट्रिकल राइट्स ए फिल्म्स, पेन मरुधर, और भी जैसे राजश्री हो गया, और भी जो प्रोडक्शन हाउसेज, डिस्ट्रीब्यूटर हाउसेज है जो बड़े बड़े, जियो, उन्होंने बोल दिया है कि हमें दो, हम आपको 200 करोड़ देंगे और ऊपर से 8% कमीशन के ऊपर काम करेंगे। समझ रहे हो? फिल्म का एक बहुत बड़ा पार्ट जो उसका बजट है पहले से दे दिया जाएगा, फिर एंड में सिर्फ 8% कमीशन लेके साइड बैठा जाएगा। कोई अगर प्रोडक्शन हाउस मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हाउस 200 करोड़ लगा रहा है, वो भी 6 महीने पहले लगाकर छोड़ रहा है, और उसको पता है कि भाई जब रिलीज होगी ना, तो मेरे को 8 से 10% कमीशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि मैं 8% कमीशन के ऊपर खेल लूंगा, पर कम से कम जो मैं 200 करोड़ लगाऊंगा, वो 200 करोड़ डूबेगा नहीं, वो सेफली मेरे पास वापस आ जाएगा, और 8% उसका और मिल जाएगा मेरे को। तो इसको कहते हैं एक बंदे की मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी बन चुकी है कि भाई बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हाउस आपके पास पहले जा रहे हैं, बोल रहे हैं भाई पकड़ो पैसा, और उसके बाद मुझे 8% कमीशन दे देना। इसको कहते हैं भाई दहशत। कहते हैं ना, डर नहीं दहशत हूं, ये दहशत है, दहशत। नहीं तो कोई और स्टार अगर बॉलीवुड में इस वक्त है ना, वो ये वाली हाइप नहीं जनरेट कर पा रहा है, नहीं क्रिएट कर पा रहा है। आने वाले वक्त के ऊपर रणबीर कपूर इसी रास्ते के ऊपर चलने वाला है, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं। और स्टार के पास भी ऐसी पावर हो सकती थी, पर अभी वो लाइन से पीछे हट चुके हैं। अब खबर ये आ रही है कि भाई अनुभव सिन्हा 80 फिल्म के प्रमोशंस के लिए मीडिया में जा जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, जो इसी फ्राइडे को रिलीज होनी है, तापसी पन्नू वाली। जो रावण के भी डायरेक्टर थे, उनसे पूछ लिया गया कि रावण क्या आप बनाना चाहते हैं? उन्होंने बोला मैं तो बनाना चाहता हूं। एसआर से पूछना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा वो फ्री है या नहीं है, क्योंकि सीक्वल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और बहुत वक्त लगता है। कम से कम 2 से 3 साल देने पड़ेंगे। क्या शाहरुख खान इस वक्त के ऊपर एक पिक्चर को 2 से 3 साल देंगे? मैं कहता हूं क्यों नहीं देंगे यार। मोस्ट अवेटेड सीक्वल है वो, मोस्ट अवेटेड। अगर हम
सुपरमैन के जॉनर में जाए, क्योंकि वो उस वक्त के ऊपर बनी थी, वो अंडर परफॉर्म करके गई, नहीं चल पाई। पर पब्लिक को बाद में उस फिल्म की ताकत पता लगी। आज रावण अगर 2 बन जाती है तो पहले वाला भी नुकसान पूरा करके जाएगी और इस वक्त तो पैसा कमाकर जाएगी। तो इतना कह सकते हैं, किंग जब आएगी तो एक बहुत बड़ी ओपनिंग लेने वाली है, अच्छा और बड़ा उसका वीकेंड जाने वाला है। और लाइफ टाइम तो अभी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंटेंट आएगा उसके बाद पता लगेगा कि शाहरुख खान क्या दहशत मचाता है। और ये जो मैंने थंबनेल के अंदर पोस्टर लगाया है, ये अभिषेक बच्चन की किंग के लिए फर्स्ट लुक है। उनसे रिपोर्टर ने पूछा, ये जो आप लुक कैरी करके चल रहे हैं ये क्या है? उन्होंने बोला, मैं आज एक फिल्म की शूटिंग कर रहा हूं जिस फिल्म का नाम है किंग। और जब रिपोर्टर ने बोला क्या उसके बारे में बात करना चाहेंगे, दो टूक जवाब दिया, नहीं मैं नहीं बात कर सकता हूं, क्योंकि भाई क्लॉज साइन होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आप जिस पिक्चर की शूटिंग कर रहे हैं उसके बारे में आपको जब तक मेकर्स प्रोड्यूसर्स के द्वारा ना बताया जाए तब तक आपको मीडिया में, पब्लिक डोमेन में, कोई भी भाई आप मीडिया पर्सन से बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी लीक नहीं करना है। तो पहली बार अभिषेक बच्चन सामने आकर खुद ऑफिशियल कंफर्म किया है कि हाँ मैं किंग में होने वाला हूं। किंग की स्टार कास्ट बहुत मजबूत है, अनिल कपूर है भाई, जयदीप अहलावत है, सौरभ शुक्ला है, राघव जुयाल है, एक से एक बंदा है इसके अंदर, दीपिका पादुकोण है, रानी मुखर्जी है। और अगर मैं कोई भूल रहा हूं तो मुझे बता देना। इंडस्ट्री के सारे दिग्गज, कहते हैं ना धुरंधर, जो धुरंधर वर्ड इस टाइम बहुत चल रहा है, सारे धुरंधर इस फिल्म के अंदर होने वाले हैं और शाहरुख खान खुद है। तो पिक्चर तो पूरी तरीके से सेफ है। अब कमाएगी कितना, 1000 करोड़ तो उसके लिए हलवा है, ये सारी चीजें मिलाकर। पर उससे ऊपर कितना लेकर आ पाएगी वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। पर इतना कह सकता हूं कि 2026 पूरा का पूरा बॉलीवुड के लिए जाने वाला है, क्योंकि एक से एक बड़ी बड़ी फिल्में हर महीने आने वाली हैं। अब देखना यह होगा कि इस साल बाजी कौन मारता है। बहुत जोरों शोरों से इसकी शूटिंग चल रही है, कहीं कोई कमी पेशी नहीं दी जा रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा का बीच में बयान आया था कि भाई मैं किंग को ऐसे नहीं बना रहा हूं कि मैंने पठान बना दी थी तो भाई ये मैं कुछ भी करके बनाऊंगा तो चल तो जाएगी, नहीं, मैं उस तरीके से फिल्म बना रहा हूं जैसे ये मेरी पहली फिल्म है। हाँ, पर मेरे ऊपर पूरा प्रेशर नहीं है, मैं प्रेशर लेकर नहीं, एकदम ओपन माइंड से फ्री होकर इस फिल्म को बना रहा हूं, ताकि जो प्रोडक्ट मैंने दिमाग में सोचा है, जो मैंने स्क्रीन प्ले में उतारा है, एज इट इज वैसा का वैसा कुछ बनाऊं और पब्लिक को ऐसा कुछ दूं जो पब्लिक ने पहले इंडियन सिनेमा के अंदर तो विटनेस ना करा हो। तो शाहरुख खान की भी यही चाह है कि इस बार किंग कुछ ऐसी बने जो इस एक्शन जॉनर में, जो क्राइम जॉनर की फिल्में बनती है ना, जो वो उससे तो बहुत हटकर जाए। बाकी आप क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताकर जाना कि किंग का डे 1 कितना हो सकता है और लाइफ टाइम कितना हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही।